Hello friends, my name is Sarika Patel and currently I'm a JNV Azamgarh student. Since I'm a lateral entry, so when I was preparing for my lateral entry examination, मुझे कोई गाइडेंस वीडियो ही नहीं मिलती थी। मतलब कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ना है और किन बातों का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। आज हम इन्हीं चीज़ें बात करने वाले हैं कि फॉर्म की डेट कब आती है, एग्ज़ाम डेट कब होती है और आपका सिलेबस क्या है और किन सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, किन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और एग्ज़ाम टाइम में किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, सो फर्स्टली जो आपका फॉर्म आता है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है और जो एग्ज़ाम है आपका फरवरी में होता है, ठीक है। और सिलेबस में आपका बेसिकली मैथ्स हैं और मैथ्स, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये काफ़ी मॉडरेट टू इजी लेवल में ही आते हैं। ये काफ़ी अच्छे, मतलब कर लोगे आप, इस टाइप का एवरेज स्टूडेंट कर लेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। लेकिन जो होता है कंपटीशन करने वाला क्वेश्चन जिसमें आते हैं वो होता है मैथ्स। तो मैथ्स में आपकी पूरा 8th का सिलेबस तो कवर होता है, बट आपकी जो बेसिक बुक है ना उससे हट के क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे लेकिन क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट लेवल के आते हैं। So for that I will prefer here RD Sharma because I had solved RD in my 8th standard, so I am here in JNV. तो RD शर्मा करना ही करना है। एंड फॉर अदर थिंग यू शुड हैव अ रेफरेंस बुक लाइक JNV, जो अरिहंत की बुक आती है, JNV ST एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक आती है, उसको करना है आपको और एक प्रैक्टिस सेट करना ही करना है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो जब आप एक बुक को कर लोगे ना जिसमें 10 से 15 सेट होते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रही आपके एग्ज़ाम की बात। और इंग्लिश की टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप नॉन CBSE स्टूडेंट हो तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना है, ईजी आता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। और अ, हाँ, एग्ज़ाम टाइम में जो आपको करना है, ध्यान रखने वाली बात है वो कि आपको अपना OMR शीट बहुत अच्छे से भरना है। अपना रोल नंबर सबसे इम्पॉर्टेंट है, रोल नंबर उसको अच्छे से भरना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही रखना है क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है और टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन वन थिंग अच्छी है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको आराम से पेपर देना है, चिल माइंडेड होके। और वन थिंग आई वांट टू से इट्स जस्ट एग्ज़ाम, डोंट बी डिप्रेस्ड। आपका एक entrance exam आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। सो बी चिल and just give your exam. And for any other questions or query, just comment in the comment section. I will surely make video on that. Okay, bye bye, see you.